वेलकम ऑल। आज मैं आप सभी को पोस्टल बैलेट किस तरह कास्ट करना है उस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी ने तो फॉर्म 12 सबमिट किया होगा। कुछ ही दिनों में आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के तरफ से सर्कुलर जारी किया जाएगा जिसमें फैसिलिटेशन सेंटर का वेन्यू और पीवी कास्ट करने का डेट और टाइम दिया जाएगा। आपको अपने रेस्पेक्टिव फैसिलिटेशन सेंटर में पीवी कास्ट करने जाना है इलेक्शन ड्यूटी में जाने से पहले। तो जिस दिन आप फैसिलिटेशन सेंटर में जाएंगे उस दिन आप अपने साथ में आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। अगर आपके पास एपिक है तो एपिक लेके आइए या कोई अल्टरनेट डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसका लिस्ट जारी किया है उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में आपको लेके आना है अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करने के लिए। साथ ही अपना अपॉइंटमेंट लेटर का एक कॉपी भी आप लेते आइएगा। फैसिलिटेशन सेंटर में पहुंचने पर वहां जो प्रोसेस होगा ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना है। आपका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, आपके फिंगर पे इंडेलिबल इंक डाला जाएगा और आपको इस तरह का 2 एनवलप दिया जाएगा जिस पे आपका नाम लिखा रहेगा। एक एनवलप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए है और दूसरा एनवलप जो है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए है। हमारे यहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है इसलिए आपको 2 एनवलप्स दिया जाएगा जिसके अंदर में 2 पोस्टल बैलेट्स होंगे, एक पार्लियामेंट के लिए एक असेंबली के लिए। वहां जितना भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के बाद में आप अटेस्टेशन ऑफिसर के पास जाएंगे जो कि एक गेजेटेड ऑफिसर वहां रहेगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वहां पहुंच के आपको क्या करना है, लिफाफा को ओपन करना है। देखिए ये जो रेड कलर का जो एनवलप है जिसमें रेड कलर से प्रिंटेड है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है और इस एनवलप के अंदर में जो ग्रीन कलर में जो प्रिंटेड एनवलप है, ग्रीन कलर प्रिंटेड एनवलप है, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए है। दोनों एनवलप्स के अंदर में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। सबसे पहले ये जो बड़ा एनवलप है इसे हम कवर बी कहते हैं। कवर बी के अंदर में आपको 2 और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ये जो है डिक्लेरेशन का फॉर्म है जिसे हम फॉर्म 13A कहते हैं और दूसरा है कवर ए, एक छोटा वाला लिफाफा। और इस लिफाफा का अंदर में आपको एक बैलेट पेपर मिलेगा इस तरह फोल्डेड एक बैलेट पेपर मिलेगा। देखिए पार्लियामेंट के लिए जो बैलेट पेपर है वो व्हाइट कलर का होगा और असेंबली इलेक्शंस के लिए जो बैलेट पेपर है वो पिंक कलर का होगा। तो ये जो एनवलप्स है इसको मिक्स अप नहीं करना है। रेड एंड पिंक, ग्रीन एंड व्हाइट, ये चीज को आप लोग याद रखिए। अभी ध्यान देने वाला बात यह है, आपको जो बैलेट पेपर मिलेगा उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक सीरियल नंबर लिखा रहेगा। जैसे कि इस केस में 100001, ये इस बैलेट पेपर का सीरियल नंबर है। आपको करना क्या है, आपको ये इंश्योर करना है कि इस बैलेट पेपर पे जो सीरियल नंबर लिखा है वो फॉर्म 13A यानी कि डिक्लेरेशन में भी लिखा हुआ है। और ये जो छोटा वाला लिफाफा है जो एनवलप है इसके ऊपर यहां इस पोर्शन में भी वो सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इस बात को आपको इंश्योर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है इसमें जो डिटेल्स है वो फिलअप करके आपको इलेक्टर को साइन करना है। उसके बाद आपका जो अटेस्टेशन ऑफिसर है जो भी वहां बैठा हुआ है वो इस डिक्लेरेशन के फॉर्म को वो साइन करेगा। उसके बाद क्या है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको क्या करना है, पोलिंग बूथ के अंदर यानी कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना है। देखिए पार्लियामेंट वाला को भी लेके जाना है, असेंबली वाला को भी लेके जाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बैलेट पेपर पे आप अपना वोट डालेंगे। वोट डालने का प्रोसेस क्या है,
वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर में एक एरो क्रॉस मार्क रखा जाएगा और उसके साथ में एक स्टैम्प पैड भी होगा। आपको क्या करना है, इस एरो क्रॉस मार्क को स्टैम्प पैड में डाल के देखिए, आप देख सकते हैं यहां में 3 कैंडिडेट और एक नोटा का जगह है। जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं उसके बॉक्स के अंदर में आपको ये चिन्ह को डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर ए को वोट करना चाहता हूं तो मैं मिस्टर ए के बॉक्स में इस सिंबल को डालूंगा। यह सिंबल आप कहीं भी डाल सकते हैं लेकिन बॉक्स के अंदर ही सीमित रहना है। यह सिंबल बीच में नहीं डालना है या बॉक्स के बाहर नहीं होना है, या 2-3 जगह आपको यह सिंबल अलग अलग कैंडिडेट्स के जगह में नहीं डालना है, वरना आपका पोस्टल बैलेट इनवैलिड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद इस बैलेट पेपर को फोल्ड करने का प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आपको वर्टिकली फोल्ड करना है। वर्टिकली फोल्ड करने के बाद आपको फिर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना है। हॉरिजॉन्टल फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, इस छोटे वाले लिफाफा में बैलेट पेपर को डाल देंगे। डालने के बाद वहां गम पेस्ट भी रहेगा, आप यहां गम लगा के इस लिफाफा को आप सील कर देंगे। अब यह लिफाफा तैयार है। उसके बाद आपको फिर देखना है यहाँ सीरियल नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको जैसे भी सीरियल नंबर को लिखना है, इंश्योर करना है कि सीरियल नंबर है। फिर एक बार आप डिक्लेरेशन को भी चेक कर लीजिए, अटेस्टेशन ऑफिसर ने साइन किया कि नहीं, आपने साइन किया कि नहीं, सीरियल नंबर है कि नहीं। इन सारे चीजों को चेक करने के बाद यह डिक्लेरेशन और यह छोटा लिफाफा, इन दोनों को इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर, यानी कि ये जो कवर बी है इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालने के बाद फिर से यहां गम पेस्ट लगा के इसको पेस्ट कर देना है और यहां इस जगह सिग्नेचर ऑफ सेंडर वाला सेक्शन है, यहां पे सेंडर जो क्या है वो अपना सिग्नेचर डालेगा। उसके बाद इस लिफाफा को वहां पे एक पोस्टल बैलेट का बॉक्स रखा जाएगा, उस बॉक्स में आपको डालना है। यही प्रक्रिया आपको असेंबली वाले पोस्टल बैलेट पेपर के साथ भी सेम प्रोसेस को करना है और उसको भी बैलेट बॉक्स में डाल देना है। ध्यान रहे कि ये बड़ा वाला लिफाफा को अंदर नहीं डालना है। ये लिफाफा को आप पोस्टल बैलेट के बॉक्स में नहीं डालेंगे। पोस्टल बैलेट के बॉक्स में सिर्फ कवर बी जाएगा, जिसके अंदर में आपका डिक्लेरेशन है और आपका कवर ए यानी कि छोटा वाला लिफाफा है और उस कवर ए के अंदर में आपका पोस्टल बैलेट है। तो यह है प्रक्रिया पोस्टल बैलेट कास्ट करने के लिए। आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे और अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में, आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो में आके पूछताछ कर सकते हैं। धन्यवाद।